सॉफ्टवेयर सीएफओ अशोक कुमार बुरा। अशोक सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। और एक शुरुआत करेंगे सर ओवरऑल रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन के साथ। क्वार्टर 3 रेवेन्यू सर हम देख रहे हैं ग्रोथ है, एक मोडेस्ट ग्रोथ है ऑफ 7%, बट प्रॉफिट यहाँ से सर कम होता दिख रहा है सिग्निफिकेंटली, एंड मार्जिन्स ऑल्सो कंप्रेस्ड शार्पली। सर क्या मेन फैक्टर्स है जो ड्राइव कर रहे हैं ये जो डाइवर्जेंस है बिटवीन टॉप लाइन ग्रोथ एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, वो समझना चाहेंगे। तो एबिटा यदि आप देखेंगे सो एबिटा इम्प्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। हाउएवर अगर आपको हम जिस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करते हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सारी कॉस्ट हम पीएनएल में डालते हैं। सो एआई के आगमन से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एआई पर लग रहा है। हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है एआई पे और जिसकी वजह से हम फ्यूचर के अंदर में बेटर ग्रोथ देख सकते हैं। सर जैसे एआई का आपने मेंशन किया, तो एक सर फॉलो पॉइंट इसके ऊपर ही जानना चाहेंगे। कंपनी जैसे इन्वेस्ट कर रही है इन एआई एनेबल्ड एनहांसमेंट एंड मॉड्यूलर एपीआईज, सर ये जो इनिशिएटिव्स है वो कैसे ड्राइव करेगी मीनिंगफुली फॉर रेवेन्यू और कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन को स्पेशली? सो अगर अभी हमारा प्रोडक्ट यदि आप देखें सो काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर में जो हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है और हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक अपग्रेड लॉन्च किया था 8.5 ए विच जिसमें अगर आप देखें तो एआई इनेबल्ड काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें लागू की हैं। अगर आप 2 क्वार्टर पहले का हमारा एक वक्तव्य भी देखेंगे, उसमें भी हमने बोला था एआई पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी पायलट्स किए हैं, वो पायलट सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप हम कस्टमर की बात करें, सो कस्टमर ने भी उसको सराहा है और उसको एक्सेप्ट किया है। अभी हमने सेलेक्टेड कस्टमर्स पे लगाया है और जो अपग्रेड है, वो अपग्रेड भी काफ़ी सारे कस्टमर्स पे लगना अभी बाकी है। तो उसका जो एक एडवांटेज है, हमें आने वाले टाइम पे बिल्कुल देखने को मिलेगा, जो हमारे पीएनएल में भी रिफ्लेक्ट करेगा। जी सर। सर रेवेन्यू क्वालिटी एंड मिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्या आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ? वाज इट ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस प्रोडक्ट्स, रीजन्स, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक जियोग्राफीज और कस्टमर सेगमेंट्स, वो कैसे यहाँ से एक मिक्स देखेंगे हम? सो जैसा आपको पता है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू प्रोडक्ट से आता है और प्रोडक्ट में ही हमारे रेवेन्यू की ग्रोथ है। सर्विसेज एक एंसिलरी पार्ट है हमारे पूरे बिजनेस का, जिसमें थोड़ी ग्रोथ हमारे को देखने को मिल रही है, बट ज़्यादातर ग्रोथ प्रोडक्ट लेड है। और प्रोडक्ट में भी यदि हम बात करें, इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है। फॉरेन कंट्रीज में यदि हम बात करें, यूएस में हम पायलट कर रहे थे, यूएस में हम काफ़ी इंगेज कर रहे थे। तो उसमें यदि हम बात करें तो यूएस में भी हमने अपने कस्टमर एक्वायर किए हैं। हमने अपना कस्टमर साइन किया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और आने वाले टाइम पर यदि आप बात करें तो बाकी सारी कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर की बात मैं कर नहीं पाऊँगा, बट यदि हम बात करें, पाइपलाइन अच्छी है, ऑर्डर बुक सॉलिड है। ऑर्डर बुक कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कर पा रहे हैं। यदि हम अभी 9 महीने की बात करें, तो और पिछले साल के 9 महीने की अगर हम बात करें, तो उसको हमने काफ़ी अच्छा सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक। सो ऑर्डर बुक हमारा सही चल रहा है। अच्छी बुकिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं और ज़रूर इसका हमारे को फ्यूचर में फ़ायदा देखने मिलेगा। तो सर जो ऑर्डर बुक के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, तो क्या कंपनी यहाँ से विटनेस कर रही है एक शिफ्ट इन डील साइजेस और कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं यहाँ से बुकिंग पैटर्न्स को? सॉरी मैम, मैं समझा नहीं, एक बार प्लीज़ आप। जी, ऑर्डर बुक से जैसे करंटली आपने जो मेंशन किया यहाँ से, तो क्या कंपनी यहाँ से विटनेस कर रही है एक शिफ्ट ऑर्डर बुक में, एक डील साइजेस में या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स में, जो कहीं ना कहीं बुकिंग पैटर्न्स को इम्पैक्ट कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर की तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर तो हमारे सेम है। हम्म। हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म की बात हम ज़रूर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम लंबे समय के लिए हम साइन करें। और जैसा यदि आप देखेंगे, पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। और उस नज़रिए से यदि हम देखें तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी अब वहाँ पर भी वो ट्रैक्शन आ रहा है। यदि हम मिडल ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें,
इवन अमेरिका जो काफ़ी टाइम से हम एक्सप्लोर कर रहे थे, एक हमने बड़ी जीत वहाँ हासिल की है। तो इसी तरीके से यदि मैं बोलूँ तो सारी कंट्रीज़ में हमें ये एक पैटर्न फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। प्रयास हमारे हैं सारी कंट्रीज़ में बराबर। और यदि हम रिसेंटली बात करें तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में जो विदेश भूमि है वहाँ हम अपने काफ़ी सारे पार्टनर्स के साथ में एंगेज कर रहे हैं। वहाँ हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में उसका हमें बिल्कुल फ़ायदा मिलना चाहिए। जी। अशोक सर, और एक चीज़ समझना चाहेंगे प्रोडक्ट अडॉप्शन और पाइपलाइन के फ्रंट पर, यहाँ से स्पेशली फिन वन नियो और फिन एक्सिया जो परफॉर्मेंस है ये क्वार्टर में कैसे देखने को मिल रहे हैं, और क्या ट्रैक्शन स्पेसिफिक सेगमेंट्स में इंक्रीज होता दिख रहा है, लाइक डिजिटल लैंडिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, वो समझना चाहेंगे। तो डिजिटल लेंडिंग काफ़ी ग्रो कर रहा है। डिजिटल लेंडिंग इज़ ग्रोइंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस। उसमें जो एक स्पीड है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे बैंक्स वो लेते हैं। जो हमारा फिनेक्सिया है, वो ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग पर है और बड़े कॉर्पोरेट ट्रांज़ैक्शन जिस बैंक के पास में ट्रांज़ैक्शंस हैं, ऑब्वियसली वो बैंक ज़्यादा लेते हैं। सो एज़ कंपेयर्ड टू फिनेक्सिया, हमारा ट्रैक्शन फिनवन नियो में ज़्यादा है। जी। और ओवरऑल सर, एक्सपेक्टेशंस के फ्रंट पर देखें क्वार्टर फोर FY26 के लिए, गिवन क्वार्टर थ्री ट्रेंड्स, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर को, या फिर फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो इसके ऊपर एक व्यू और ओवरऑल एक आउटलुक जानना चाहेंगे। मैम आपको पता है नंबर की हम बात करते नहीं हैं जी। और उसकी गाइडेंस मैं दे नहीं पाऊँगा। बट हम फंडामेंटल पर काम कर रहे हैं। हम ऑर्डर बुकिंग पर फ़ोकस कर रहे हैं। हम सारी ज्योग्राफ़ीज़ पर फ़ोकस करके काम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा। जी, अशोक सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।